नमस्कार दोस्तों। ये RSSSMB के आए हुए पुराने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं इनका। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक आक्षेप ना कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के एग्जाम है। एग्जाम डेट है 21/9/2019 3 से 5। बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? महाराणा उम्मेद सिंह ने। बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? महाराणा उम्मेद सिंह। बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया? महाराणा उम्मेद सिंह। नहीं, हाँ, महाराणा उम्मेद सिंह ठीक है। बूंदी के गढ़ प्लेस में चित्रशाला, महाराणा उम्मेद सिंह। खुमान रासो का रचनाकार कौन था? खुमान रासो दलपत। खुमान रासो का रचनाकार दलपत। विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? चैत। दलपत है चैत। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। सही है। रास्ता पार सत्याग्रह से कौन संबंधित है? कालीबाई। 1857 के विद्रोह समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? कुशल राज सिंह भी। 1857 विद्रोह समय जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? कुशल राज सिंह भी। बताइए वह कौन सा शासक था जिसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी? जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह। ठीक, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह। और किसके नेतृत्व में भेजी? कुशलराज सिंह भी। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजौली किसान आंदोलन। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया? KM मुंशी। मत्स्य मुंशी KM मुंशी। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? 25 फरवरी 1568। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? 25 फरवरी 1568। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? 25 फरवरी 1568। फरवरी 68, 25 फरवरी 1568। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन, है ना। बागौर की सभ्यता निम्न में किस जिले में स्थित थी? बागौर भीलवाड़ा। बागौर की सभ्यता निम्न में किस जिले में स्थित थी? भीलवाड़ा। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया? महाराणा उदय सिंह। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना धाय ने निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को महाराणा उदय सिंह। निम्नलिखित में मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर? महाराणा उदय सिंह। अर्जुनलाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की? जयपुर। 1905 में वर्धमान पाठशाला की। किस नगर को झीलों की नगरी उदयपुर होप सर्कल के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? अलवर। होप सर्कस अलवर। ये नहीं पढ़ा भाई। होप सर्कस के नाम से जाने जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है? अलवर। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में किस वर्ष खोला गया था? 1873। 1873। निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है? रामपुरा आगुचा। नहीं, जावर है।
चावर निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है? चावर। राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में किस वर्ष खोला गया था? 1873। फिर निम्न में कहाँ देश का सबसे अधिक और सबसे बड़ा सीसा जस्ता का एकल जमा है? चावर। सीसा जस्ता का एकल जमा है चावर। सीसा जस्ता मिलता है चावर से। चावर प्रसिद्ध है सीसा जस्ता के लिए। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदा। सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्न में किस वन्यजीव क्षेत्र से किया गया था? यह है रणथंभौर। राजस्थान प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्न में किस वन्यजीव क्षेत्र से किया गया था? रणथंभौर, सवाई माधोपुर में। राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? उदयपुर। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? जब सूखड़ी सूखड़ी नहीं गिरती। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? नहीं, गलत बोल रहे हैं अपन, लीलड़ी। जैसलमेर बेसिन, जैसलमेर इधर साइड है ना, जैसे कि ये अपना राजस्थान है तो जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती। जब लीलड़ी बीत की सूखड़ी घूघरी। बड़े क्वेश्चन है यार। निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती? जब लीलड़ी नहीं गिरती, क्योंकि बीत की सूखड़ी घूघरी। बर्रवार। दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? अजमेर। बर्रवार, अच्छा, अजमेर में है बर्रा दर्रा। गांधी सागर बांध अवस्थित है? गांधी है माही जवाई चंबल परियोजना पर। सही है। गांधी सागर बांध अवस्थित है चंबल परियोजना पर। बर्रवार दर्रा राजस्थान कौन से जिले में अवस्थित है? अजमेर। गांधी सागर बांध अवस्थित है गांधी सागर चंबल परियोजना। उत्तर पूर्व राजस्थान की जलवायु उत्तर और पूर्व की, यह है अर्ध शुष्क। सही है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार है 826 और पूर्व पश्चिम 869। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 ISFR के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र है 9.57%। राजस्थान में अल्फी सोल कहाँ नहीं पाई जाती है? अल्फी सोल ये क्या होती है भाई? कहाँ नहीं पाई जाती है? डिलीट कर दिया है। अल्फी सोल किसे कहते हैं? नहीं पता। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। 2012 के पशु गणना के अनुसार राजस्थान किस पशु का कुल पशुधन प्रतिशत राज्य में सबसे अधिक है? बकरी। 2012 के पशु गणना के अनुसार राजस्थान के किस पशु का कुल पशुधन प्रतिशत राज्य में सबसे अधिक है? बकरी। यानी कि सबसे ज़्यादा बकरी की संख्या है। जल महल स्थित है मानसागर झील में। मानसागर झील में जल महल जयपुर में है वैसे तो, लेकिन झील मानसागर झील में। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिकी, ठीक, 21/9/2019 10 से 12। बालर प्रसिद्ध नृत्य है बालर गरासियों का। वालर गरासियों। वंशवागत सूर्यमल मिश्रण
वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? वंश भास्कर बूंदी, सही है, बूंदी। पेशवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से नाता द्वारा? लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी। लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी। लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी। गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार महमूद गजनवी के समकालीन थे। 1857 विद्रोह के दौरान मेजर बटन और उसके दो पुत्र कहाँ पर मारे गए? मेजर बटन कोटा, से कोटा। राजस्थान के प्रमुख राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी बूंदी। मूची रानी छतरी अलवर में। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? गागरोन, गागरोन तो झालावाड़। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के पुत्र थे। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के पुत्र थे। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा यानी कि अजीत सिंह जसवंत सिंह के पुत्र थे। और ये अजीत सिंह के संरक्षक कौन थे? दुर्गादास। मारवाड़ अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे जसवंत सिंह फर्स्ट के। निम्न में 4 चौहान शासकों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कूट में से सही उत्तर चुनिए। क्रम से लिखना है। तो पृथ्वीराज थर्ड सबसे पहले है, नहीं, विग्रहराज 4 है, विग्रहराज 4, फिर पृथ्वीराज सेकंड, फिर सोमेश्वर, फिर है पृथ्वीराज थर्ड। यानी कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि विग्रहराज 4 सबसे पहले। इसके बाद में हुए थे पृथ्वीराज सेकंड, इसके बाद में सोमेश्वर, फिर है पृथ्वीराज थर्ड। अच्छा, शानदार क्वेश्चन है। विग्रहराज 4, विग्रहराज 4 के बाद में पृथ्वीराज सेकंड, इसके बाद में सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज। विग्रहराज 4 हैं, फिर पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज 4, पृथ्वीराज सेकंड, फिर सोमेश्वर थर्ड, फिर पृथ्वीराज विग्रहराज 1, इसके बाद में पृथ्वीराज सेकंड, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज थर्ड। वालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो कि वालाथल भाई साहब हनुमान नहीं, उदयपुर में स्थित है। वालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो कि उदयपुर में स्थित है। वालाथल। निम्न में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? कमला स्वाधीन। निम्न में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी?
अनेकों तो ये सभी थी, लेकिन ये अलग अलग से संबंधित थी। कोटा से सिर्फ कमला स्वाधीन, नाम ही देख, कमला स्वाधीन। राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। राजस्थान में विलय के समय अंग्रेज का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? झाड़ोल। राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया? झाड़ोल। भील आंदोलन से संबंधित है मोतीलाल तेजावत। भील आंदोलन किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने, जुलाई 1921 में, झाड़ोल। निम्न में कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? मुर्रा है। थारपारकर, राठी, किर। मुर्रा है, नहीं है। थारपारकर है, राठी है, किर है। राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? बेंटोनाइट, बाड़मेर। बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है बाड़मेर। डबाक हवाई अड्डा अवस्थित है? डबाक उदयपुर में। पीललड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है? सवाई माधोपुर में। पीललड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना सवाई माधोपुर में। निम्न में किस जिले का वाटरशेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? जोधपुर। किस जिले का वाटरशेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? जोधपुर। निम्न में किस जिले का वाटरशेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? जोधपुर है ना। पीलड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना सवाई माधोपुर में। निम्न में किस जिले का वाटरशेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? जोधपुर। निम्न में कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के, यह क्वेश्चन अलग है, यह क्वेश्चन अलग है, एक है ना, और ये डबक तो है बेंटोनाइट। बाड़मेर। पीपला लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है? सवाई माधोपुर में। पीपला लिफ्ट सिंचाई योजना अवस्थित है? सवाई माधोपुर में। निम्न में किस जिले का वाटरशेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? ये आता है जोधपुर। निम्न में किस जिले का वाटरशेड नीरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में अवस्थित नहीं है? जब शेरगढ़ नहीं है, जबकि रामसागर वन विहार केसरबाग। रामसागर है धौलपुर में, वन विहार है केसरबाग है, शेरगढ़ नहीं। शेरगढ़ शायद पारा में है। राजस्थान में मृदा में लवणता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? पाली। राजस्थान मरुस्थल का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में हो रहा है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतर कृषि निम्न में किस नाम से जानी जाती है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जब
वालेरा दक्षिण पूर्व राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि की निम्न किस नाम से जानी जाती है? बालरा बालरा। कौन सी संवर्षण रेखा राजस्थान को दो भागों में 50? राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में अवनति का अपर्दन में समस्या मुख्यतः होती है? कोटा। अवनति का अपर्दन में समस्या मुख्यतः होती है। अवनालिका या अवनतिका। कोटा। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में न्यूनतम वनांचलीय चूरू है? राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? कितने किलोमीटर लंबी है? 5920। स्थलीय सीमा 5920। राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच का पठार है भोराट। कुंभलगढ़ और गोकुंदा। निम्न में कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी का भाग नहीं है। खाड़ी नहीं, माही नहीं है। चंबल है, बनास है, खाड़ी है, माही नहीं है। माही इधर आती है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं, माही नहीं है। बनास है, खाड़ी है और चंबल है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक पेपर सीरम 15/9/2019 टाइम 3 से 5। किसकी स्मृति में परवसर का मेला आयोजित होता है? परवसर तेजाजी। और निम्नलिखित स्थानीय बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? बागड़ी। गुजराती का मजबूत प्रभाव है बागड़ी। गुजराती का प्रभाव है बागड़ी पे। ठीक। निम्नलिखित में कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? पंचतंत्र नहीं, मारवाड़। कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? मारवाड़। ये क्वेश्चन नया है। कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? मारवाड़। पंचतंत्र जिनमें पशु पक्षियों की कहानियाँ होती है, जंगल की। मारवाड़। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम बताइए। राठौड़ नाग गणेशी सही है। राठौड़ नाग गणेशी पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी नाग गणेशी। चौधरी होते हैं जो राठौड़ी होते हैं शायद, नाग गणेशी। राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ? नसीराबाद। ठीक, भाई सबसे बड़ा नाम है नसीराबाद है। 1957 में प्रथम विद्रोह नसीराबाद। सिद्धराज डड्डा, ये नया क्वेश्चन है। सिद्धराज डड्डा गांधीवादी तथा सर्वोदयी नेता। सिद्धराज डड्डा कौन थे? गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। सिद्धराज डड्डा कौन थे? गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? किशोर सागर झील ये कोटा में है। किशोर सागर झील या तालाब कोटा में। ठीक। बडार का भोज निम्न में किस मौके पर रखा जाता है? बडार का विवाह पर। बडार का भोज निम्न में किस मौके पर रखा जाता है? विवाह। किशोर सागर झील तालाब कहाँ स्थित है? किशोर कोटा। सिद्धराज डड्डा
गांधीवाद तथा सर्वोदय नेता किशोर सागर जी तालाब कहाँ स्थित है? कोटा। वडार का भोजन में किस मौके पर विवाह है? वडार विवाह। वडार। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ कालीबाई शहीद हुई। रास्तापाल। बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? बृहत्तर का जवाहरलाल नहीं, उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई। बृहत्तर की बात है। संयुक्त राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन बृहत्तर का सरदार वल्लभ भाई पटेल। रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रूपाजी कृपाजी सीकर से थे संबंधित। बेंगू हैं। रूपाजी एवं कृपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बेंगू। निम्न में से कौन सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय। निम्नलिखित में से कौन सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? पृथ्वीराज विजय। सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय। रूपाजी व कृपाजी बेंगू। निम्न में कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? पृथ्वीराज विजय। निम्न में किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? 28। बैराट। बिमल शाह द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? बिमल शाह है देलवाड़ा। प्रसिद्ध जैन मंदिर देलवाड़ा बिमल शाह द्वारा। राम बालदेव की छतरी निम्न में से राजस्थान के किस शहर में है? राम बालदेव की भाई साहब जोधपुर में है। जोधपुर। राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? बूंदी। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है तबीजी अजमेर। निम्न में कौन सी पर्वत चोटी अरावली में स्थित अवस्थित नहीं है? सज्जनगढ़ नहीं है। जबकि बिलाली, रघुनाथगढ़ और बरवाड़ा। निम्न में कौन सी पर्वत चोटी अरावली में अवस्थित नहीं है? सज्जनगढ़ नहीं है, ये है अरावली। ठीक। सज्जनगढ़ नहीं है, जबकि रघुनाथगढ़, बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा और बिलाली। निम्नलिखित में किस स्थान पर राजस्थान में साधारण सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? माउंट आबू। सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है पृथ्वीराज विजय। इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। बैराट। बिमल शाह द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है? देलवाड़ा। रामबाल देव की छतरी निम्न में राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जोधपुर। राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी? बूंदी। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर। निम्न में कौन सी पर्वत चोटी अरावली में अवस्थित नहीं है? सज्जनगढ़। जबकि बिलाली, रघुनाथगढ़, बरवाड़ा। बिलाली, रघुनाथगढ़, बरवाड़ा। बिलाली, रघुनाथगढ़, बरवाड़ा।
रघुनाथगढ़ है, ये सीकर में है। बरवाड़ा पता नहीं, बिलाली पता नहीं, सज्जनगढ़ नहीं है। निम्न में किस स्थान पर राजस्थान में साधारण सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? माउंट आबू। राजस्थान में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन अलवर। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन। निम्न में से कौन सी नीति पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देती है? पारिस्थितिकी संरक्षण के साथ पर्यटन को इको टूरिज्म नीति। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? जब मेघा है। लूड़ी लीलड़ी सागी मेघा सांबर झील में गिरती है मेघा। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? बांसवाड़ा। उदयपुर नहीं है, डूंगरपुर नहीं है, प्रतापगढ़ नहीं है। बांसवाड़ा। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? फरवरी 2010। वह जिला यूं जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है? अजमेर और सिरोही। अजमेर सिरोही। निम्न में से कौन सा राजमार्ग जयपुर टोंक बूंदी कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? NH 11। NH 11। राजस्थान राज्य खनिज उत्पादन 2014-15 में भारत में स्थान पर था दूसरे। निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? नागौरी ये गाय है ना, पशु नस्ल। नाली ये भेड़ की नस्ल है। शेखावाटी बकरी के लिए। मालपुरी शायद बकरी है। नागौरी गाय है, नाली भेड़ है, शेखावाटी बकरी है। मालपुरी। नागौरी गाय, नागौरी बैल भी होते हैं, नाली भेड़, शेखावाटी बकरी, मालपुरी भैंस ये नहीं है। मालपुरी शायद बकरी है। हाँ, या फिर भेड़ है। मरुस्थल विकास कार्यक्रम केंद्र और राज्य के वित्तीय अंशदानों का अनुपात है 75-25। छापी सिंचाई परियोजना स्थित है छापी 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 झालावाड़ में। छापी सिंचाई परियोजना स्थित है झालावाड़ में। छापी सिंचाई परियोजना स्थित है झालावाड़ में। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जैविक। ठीक, टाइम 10 से 12, एग्जाम डेट 15/9/19। निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? पानी ठाणी, पतवारी, फड़ और सांझी। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? पतवारी। पतवारी किसे कहते हैं? निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? पनीठनी। जबकि पतवारी, फड़, सांझी। पतवारी है, फड़ है, सांझी है। सलीमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? परशुराम देव ने। सलीमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? परशुराम ने। सलीमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की?
रामदेव। निम्नलिखित में किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? किराड़ू, नहीं नो है। निम्नलिखित में किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? नो है। चल दोबारा देखते हैं। निम्न में कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? पतवारी है, फड़ है, सांझी है। सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? परशुराम देव। सलेमाबाद में निम्बाकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? परशुराम देव। ये नया है भाई। निम्न में किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा? जाख बाबा, नो है। ये भी अलग है। निम्न में किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? नो है। भरतपुर। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार राज्यपाल नियुक्त किया गया था? 1 काबुल, बिहार और बंगाल। काबुल, बंगाल, बिहार। बागड़ की परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? बागड़ की परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? अर्थूना। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? अर्थूना। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? अर्थूना। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? अर्थूना। अर्थूना में किस राजवंश की राजधानी थी? बागड़ के परमार। बागड़ में किस राजवंश था? परमार। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी अर्थूना। बागड़ के परमार राजवंश की राजधानी अर्थूना। कौशुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कालीबाई संबंधित थी। कब रह चुका है क्वेश्चन। डूंगरपुर राज्य से। 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मत्स्य संघ, शोभाराम कुमावत। नींबूचौड़ा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? महाराजा जयसिंह। नींबूचौड़ा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? अलवर का शासक नींबूचाणा, महाराजा जयसिंह। राजस्थान की कौन सी देशी रियासत में ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? जैसलमेर। भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। अलवर से। भवानी सहाय शर्मा अलवर से। जैसलमेर ने। नींबूचौड़ा महाराजा जयसिंह। मत्स्य संघ शोभाराम कुमावत। कालीबाई डूंगरपुर। कौशुंडी संस्कृत। बागड़ अर्थूना। भवानी सहाय शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। अलवर से। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। सिरोही में। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। सिरोही। अचलगढ़, सिरोही। उस समुच्च को चुनिए
जिसके सभी शहरों में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। जब जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। सवाई जयसिंह सेकंड। जयपुर, बनारस, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, है ना। जयपुर, फिर बनारस, फिर उज्जैन, मथुरा, दिल्ली। राजस्थान में निम्न कौन सा त्यौहार श्रावण मास में नहीं आता? उपचट, रक्षाबंधन, नागपंचमी, बड़ी तीज, कजली तीज, ये सभी आते हैं। इस वजह से डिलीट कर दिया। एक से ज़्यादा सही आंसर होने के कारण। वंश भास्कर के रचयिता वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण। निम्न में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने में काम आता है? तेंदुआ का पत्ता। रेह, कल्लर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है? रेह, ऊसर, लवणी मृदा। रेह, कल्लर एवं ऊसर, लवणी मृदा। राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? शीतकालीन वर्षा। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष में लागू की गई? 2005। जम्बा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में किस जिले में स्थित है? जयपुर। जैसे जम्बा रामगढ़, जैसे जयपुर। राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम बताइए। नाहरगढ़। जैविक उद्यान का नाम नाहरगढ़। निम्न में कौन सा एक युग सुमेलित नहीं है? तांबा, खेतड़ी, लोहयस्क, मोरीचा, पांडवोल, सीसा और जस्ता, चावल। तांबा, खेतड़ी, लोहयस्क, मोरीजा, पांडवोल और सीसा, जस्ता, चावल। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है? जब ये नहीं है। तांबा, खेतड़ी सही है। लोहयस्क, मोरीचा, पांडवोल, सीसा और जस्ता, चावल। जस्ता, चावल, लोहयस्क, मोरीचा, पांडवोल, तांबा, खेतड़ी। राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2017 का निम्न में कौन सा संख्या में सर्वाधिक है? बकरियां। राजेंद्र सिंह निम्न किस संख्या के संस्थापक हैं? तरुण भारत संघ। किस संस्था है ये? किस संस्था के संस्थापक है राजेंद्र सिंह? तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ। राजस्थान राज्य 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर। निम्न में कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिण मैदान कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है? जीरा नहीं, जबकि गेहूं है, दालें हैं, चावल हैं। निम्न में कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिवृष्टि, अतिचार, निर्वनीकरण, नगरीकरण, अतिवृष्टि। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? कवरसेन। निम्न में से कौन से युग जिले में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? ये बीकानेर चूरू है। भारत में कुल क्षेत्रफल का राजस्थान के द्वारा आच्छादित प्रतिशत है 10.41। 10.41। ठीक। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 1419 3 से 5। 9 से 5। जयपुर में वर्तमान पाठशाला की स्थापना किसने की? अर्जुलाल सेठी। जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था? जंतर मंतर। निम्न में कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य नृत्य शैली नहीं है? दांडी। स्वांग रम्मत ख्याल है राजस्थान की, दांडी नहीं है।
ये नहीं है। स्वांग है, रम्मत है, ख्याल है। निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा लोक वाद्य तत्व वाद्य है? तत्व जंतर, तय से तय, जंतर तत्व, जंतर तत्व वाद्य। मेवाड़ प्रजामंडल के किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मेवाड़ नारायण देवी। किस महिला ने? यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित महिला है नारायण देवी, नारायणी देवी। सर बीटी कृष्णाचार्य किस राज्य के दीवान थे? जयपुर। टेंस कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन। टेंस कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन। टेंस कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? टेंस। टेंस कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? टेंच बेंगू। 1857 क्रांति समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? जॉर्ज लॉरेंस। एजीजी जॉर्ज लॉरेंस। हल्दीघाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा? अमीर जलाल खां। युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अमीर जलाल खान। मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण घोड़ादय ने किया, जिसे मारवाड़ की बनादाय भी कहा जाता है? अजीत सिंह। अजीत सिंह। घोड़ाधाय। पन्नाधाय अलग है, घोड़ाधाय अलग है। घोड़ाधाय मारवाड़। अजीत सिंह। निम्न में से किसे सभ्यता में विकसित व सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा। अलवर जिले के बहरोड़ और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? अहिरवाटी। बहरोड़ और मुंडावर में। कृपाल सिंह शेखावत की किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? पोट्री। निम्न में किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? जाम्बोजी। जाम्बोजी। 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू में। धार एक्सप्रेस मुनाबाव से खोखरा पार के मध्य चलती है। मुनाबाव से खोखरा पार के मध्य चलती है। मंकी वैली किसका नाम है? गलता जी। मंकी वैली किसका नाम है? गलता जी। मंकी वैली किसका नाम है? गलता जी। राजस्थान किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? खेजड़ी। मंकी वैली किसका नाम है? गलता जी। 12 सितंबर खेजड़ी वृक्ष महोत्सव। निम्न में कौन सा जिला सर्वाधिक प्रतिभूमि है? जोधपुर। निम्न में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है? जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किया जाता है। पश्चिमी। शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु बीकानेर। पाली, सीकर, नागौर, बीकानेर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920। कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है? ये लगती है 5। राजस्थान में निम्नलिखित कौन सी नदी सदावाहिनी है? चंबल। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन संशोधन केंद्र अवस्थित है? अंबिकानगर, टोंक। राजस्थान में गारनेट के भंडार पाए जाते हैं?
टोंक राजस्थान में गारनेट के भंडार। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अवस्थित है अंबिका नगर। गारनेट के भंडार पाए जाते हैं टोंक में। गारनेट के भंडार। राजस्थान में गारनेट के भंडार पाए जाते हैं टोंक में। गारनेट के भंडार। टोंक में बताइए किस प्रकार के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर टोंक प्रसिद्ध है निम्नलिखित भंडारों के लिए। गारनेट किसे कहते हैं भाई। निम्न में कौन सी एक राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है। कांतली है ना। सावी काकनी सागी नहीं है। कांतली सावी काकनी सागी ये नहीं है। पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है। धौलपुर। पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है। धौलपुर। पार्वती सिंचाई परियोजना। धौलपुर। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है। ये होगा नहीं जैसलमेर है। जैसलमेर। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है। मृदा के प्रकार और जिले। मृदा के प्रकार और जिले। जब निम्न में से कौन सा ही सम्मिलित है। एरिडिसोर्स अजमेर उदयपुर। अल्फीसोर्स बीकानेर गंगानगर। वर्टिसोर्स जोधपुर बाड़मेर। निम्न में कौन सा सही सम्मिलित है। ये बाकी सब गलत है। 3 याद करना है। इन सेप्टिसोर्स भीलवाड़ा पाली। यानी कि भीलवाड़ा और पाली में कौन से किस प्रकार की मृदा मिलती है। इन सेप्टिसोर्स। ठीक, इसको पढ़ेंगे नए वीडियो में। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।